मायके से भी प्यारा ससुराल, दिल छू लेने वाली कहानी। मनीषा ऐसे परिवेश में पली बड़ी थी जहाँ अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब मनीषा कॉलेज जाती तब भी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी घर नहीं आते थे। और मनीषा को तो किसी के घर सिर्फ खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। मनीषा के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर सिर्फ एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के ना रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरा। मनीषा की पढ़ाई पूरे होने के बाद उसकी शादी मनीष से कर दी गई, जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार मनीषा के परिवार के बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन मनीषा की नींद 8 बजे खुली, जो कि मायके में वह 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई, ना जाने सास और मनीष क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़ बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी मनीषा की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनीषा सफाई देते हुए बोली, अरे बेटा, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं। हम सब भी 7 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। मनीषा सास की बातों में से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था, तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज मनीषा अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए, इसी उधेड़ बुन में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाएं, लेकिन सब सोए थे, तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। 9 बजने वाले थे तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग मनीषा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज लाला की हलवाई की दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। मनीषा मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती है, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं उठता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे मनीषा खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचकिचाहट चली गई थी। सास के रूप में ही माँ मिल गई थी उसे। मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। ना चाहते हुए भी मनीषा को जाना पड़ा था। खैर गई। वहाँ जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लग रहा था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। मनीषा की दोस्त रेखा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा तो मनीषा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसे ही ससुराल वाले मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? रेखा ने हैरान होते हुए कहा। मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। मनीषा की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि मनीषा को दीपावली में यहीं रहने दीजिए। मनीषा ये सुनकर दुखी हो गई और उसने छुप कर अपनी सास को फ़ोन किया और कहा, मैं आप लोगों के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए मम्मी जी। मनीषा की सास समझ गई कि मनीषा का मन नहीं लग रहा है वहाँ। 1 सप्ताह बाद मनीषा की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप अचानक, पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते, मनीषा के पापा ने कहा।
क्या कहें, अब मनीषा के बिना मन ही नहीं लग रहा था, तो मिलने चले आए। मनीषा सबको देखकर खुशी से फूली ना समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखा। मनीषा सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम मनीषा को लेने आए हैं। मनीषा के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है, और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसे दीपावली, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गए। मनीषा की सास ने कहा। पर बहन जी, अरे पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे। मनीषा जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई। दोस्तों, आपको ये मायके से भी प्यारा ससुराल कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।